हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर से आप सब लोग फैमिलियर हैं अच्छी तरीके से। जहाँ तक मेरे को लगता है, कंडक्टर क्या होता है जिसमें से करंट फ्लो करे, सेमी कंडक्टर जिसमें से एज कम्पेयर टू द कंडक्टर कम फ्लो करे, और इंसुलेटर जिसमें ना करे। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बैंड थ्योरी के बेस के ऊपर। तो देखो, बैंड थ्योरी, हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बैंड क्या होता है। तो बैंड क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ नियरेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज लाइज वेरी नियरली सो दे लुक लाइक अ बैंड। इस लाइन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है कि कलेक्शन ऑफ द नियरेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमें पता है ऑर्बिटल्स किस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किससे बनती है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं तब हमारे पास क्या बनती हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। ठीक है। जितनी जित जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं उतनी ही क्या बनती है? हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो जो कलेक्शन होता है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, जिनकी एनर्जी बहुत ही मतलब बिल्कुल नियरली इक्वल होती है, बहुत ही पास लाई करती है, तो वो हमें दूर से क्या दिखाई देता है? एक बैंड की तरह दिखाई देता था। मान लो जैसे ये आगे आएगा, इसके इसी के अंदर मैं आपको आगे रिप्रेजेंट करके बताऊंगी, बट यहाँ पर आपको रफली बता देती हूँ कि जैसे इस तरीके से देख लो हमारे एनर्जी लेवल्स थे। इसके बीच में अगर मैं और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स बना दूं तो ये क्या बनेगा? ये पूरा क्या बन जाएगा? एक कलेक्शन ऑफ द नियरेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएगा। और अगर हम इसको किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये हमें एक बैंड की तरह दिखाई दे रहा है। तो सिंपली हमसे बैंड की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नियरेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कलेक्शन होता है नियरेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, हुज एनर्जी इज लाइज वेरी नियरली, जिनकी एनर्जी बहुत ही पास पास लाई करती है। सो दे लुक लाइक अ बैंड, तो ये एक बैंड की तरह अपीयर होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमें बैंड थ्योरी के बारे में पता लग गया। ठीक है, बैंड थ्योरी के बैंड क्या होता है। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये थ्योरी दी किसने? तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय हैविक्स ब्लॉक इन 1928। हैविक्स ब्लॉक ने ये थ्योरी दी थी, बैंड थ्योरी, 1928 के अंदर। उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू टू एटम, सो देर आर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, वन इज बॉन्डिंग एंड अनदर इज एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बैंड थ्योरी दी थी हैविक्स ब्लॉक ने 1928 के अंदर। उन्होंने ये बताया कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं उतनी ही क्या बनती हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। जैसे मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुई तो दो ही क्या बनेंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। एक बनेगी बॉन्डिंग और एक बनेगी एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिखा दिया? नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है? नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि मान लो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर ली। हमने क्या किया? तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी तो तीन ही क्या बनेंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक क्या बन जाएगी? नॉन बॉन्डिंग। सिमिलर तरीके से अगर हम चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे तो चार ही क्या बन जाएंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि द लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम्स आर क्लोजली पैक इन सॉलिड, दस इन केस ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन देन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती जाएंगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती जाएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। देयर विल बी सो क्लोज इन एनर्जी, ये एनर्जी में एक दूसरे के बहुत ही पास होती हैं। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड द होल एनर्जी लेवल्स, तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। देखो, अब कहने को तो ये बातें मैं एक लाइन में भी बोल सकती थी, एक लाइन में भी लिख सकती थी, लेकिन हमें तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पास करना है। तो अगर हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के अंदर आए तो हमें तो उसको फ्रेम करना होगा ना, वरना एक बात तो वो ये तीनों
तीनों चारों पॉइंट्स के अंदर बात वही है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, ये सब बात एक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एग्जाम्स में लिखना है ना, तो उसके लिए ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम उन एनर्जी लेवल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब हम वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिथियम का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे लिथियम के एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। तो यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब हम कंबाइन की तो यहाँ पर क्या बन गई, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी, एक बनी बॉन्डिंग, एक क्या बन गई, एंटी बॉन्डिंग। सिमिलर तरीके से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होगी तो तीन ही क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड देन एंटी बॉन्डिंग। सिमिलर तरीके से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ क्या बनेंगी, n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो n नंबर ऑफ क्या बनेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इनकी बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम होगा, और कम होने की वजह से क्या होगा, दे लुक लाइक अ बैंड। तो ये हमें किसकी तरह दिखाई देगी, एक बैंड की तरह दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ना ओवरव्यू लिया है कि बैंड क्या होता है, किसने दिया था, और इसके अंदर नॉर्मली होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर बैंड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के बैंड होते हैं, एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड और एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, द बैंड विच होल्ड द इलेक्ट्रॉन आइदर फुल्ली फिल्ड और नॉट फुल्ली फिल्ड। जो हमारा वैलेंस बैंड होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है या फिर नॉट फुल्ली फिल्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, वैकेंट साइट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। तो हमने यहाँ पर बैंड देखा, बैंड के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि किसने दी, बैंड थ्योरी किसने दी थी, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है। और अब हमने देखी कि यहाँ पर दो टाइप के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होता है, आइदर फुल्ली फिल्ड होता है या नॉट फुल्ली फिल्ड होता है। कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है उसके अंदर वैकेंट साइट होती है। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्शन बैंड को और वैलेंस बैंड को। तो सबसे नीचे हमारे पास क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, ऊपर हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज़ नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसको हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये तो थी हमारी नॉर्मल बातें कि बैंड थ्योरी क्या होती है। हमें पढ़ना किसके बिहाफ पे है, बैंड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडक्टर पे। तो कंडक्टर में क्या होगा, इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप विद ईच अदर, देयर इज नो फॉरबिडन गैप, सो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट एनी टेम्परेचर रेंज एट 0 केल्विन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ये हम सबको पता है। किस लिए कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से कहाँ पे जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर, और कंडक्शन बैंड के वापस किस में आ सकते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ही ईजी होता है। उस ईजी ट्रांसफ़र होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर। वैसे 0 केल्विन टेम्परेचर होता नहीं है, एक हाइपोथेटिकल केस होता है बट माना जाता है। यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं कंडक्टर के अंदर वो आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, इंसुलेटर के अंदर जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड एम्प्टी एंड बोथ बैंड्स आर सेपरेटेड बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप कितना होता है, 0.6
से लेके 7 इलेक्ट्रोवोल्ट तक का यहाँ पर क्या होता है, वो बैंड गैप होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। दैट्स वाई जो वैलेंस बैंड के अंदर जो हमारे पास एटम मतलब जो प्रेजेंट है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इसके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता, वो इसी वजह से नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, सो द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज नॉट पॉसिबल इट एट एनी टेम्परेचर। यानी कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता इंसुलेटर के अंदर कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइग्रेट कर सकें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। सो इंसुलेटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर क्या होता है, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर अगर हम नोट डाल के, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिख रखी है कि जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल के अंदर ये जो है ये भी किसका बना होता है, ये ब्लैक पार्ट जो है ये किसका बना होता है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ, ये हमारे पास ग्रेफाइट का ही होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होता है, बहुत ही गुड कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड जो होता है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद देखो हमने कंडक्टर पे इफेक्ट देख लिया, इंसुलेटर पे देख लिया, अब हम सेमीकंडक्टर पे इफेक्ट देख लेते हैं, बैंड गैप का क्या पड़ता है वो देखते हैं हम यहाँ पर। देखो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, दीज आर द मटेरियल इन विच फॉरबिडन एनर्जी गैप लाइज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। सेमीकंडक्टर यानी कि एज कंपेयर टू द कंडक्टर थोड़ा कम हो, एज कम्पेयर टू द कंडक्टर कम होता है, बट इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। यानी कि इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर लेता है। सेमी मतलब बीच में, ना तो ये बिल्कुल कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है, दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है दैट इज 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट से 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये होती है जर्मेनियम की, ये होती है सिलिकॉन की। तो इन दोनों में से जो जर्मेनियम होता है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर, सॉरी सेमी कंडक्टर का। तो हमने क्या पढ़ लिया, बैंड थ्योरी देख ली क्या होती है, बैंड थ्योरी का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टर पे, इंसुलेटर पे और सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब हम इनके डायग्राम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कंडक्टर में क्या है, दोनों के बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या होता है, आसानी से इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बेस्ट मिलेगी, हमें सबसे अच्छे कंडक्टर्स होंगे, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होगी। यहाँ पर क्या होगा, फिर देखो गैप थोड़ा सा और बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, अब थोड़े से कम जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये थोड़ा सा कम क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसमें देखिए तो एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम उसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखो जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर को हम फर्दर दो क्लास में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, ना ही इनके अंदर किसी डोपिंग करने की ज़रूरत होती है, इनकी कंडक्टिविटी भी बेटर नहीं होती, ना इसके अंदर इम्प्योरिटी भी नहीं होती, डोपिंग भी हम नहीं करते, बट इसकी कंडक्टिविटी भी बेटर नहीं होती। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, डोपिंग भी होते हैं। डोपिंग किस लिए की जाती है, ताकि उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। डोपिंग किस लिए होती है, ताकि उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ठीक है, ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना वो ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर जो डोपिंग की जाती है, हियर परसेंटेज ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, डोपिंग करना मतलब कोई इम्प्योरिटी ऐड करना। तो जो डोपिंग होती है ना वो बहुत ही लो होती है, 0.1% की यहाँ पर क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है इन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को भी फर्दर दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।
एन टाइप में क्या होता है, इस एन टाइप के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और पी टाइप में जो कंडक्टिविटी होती है वो होल्स की वजह से होती है, और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शो थर्मल वाइब्रेशन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल वाइब्रेशंस भी क्या करते हैं यहाँ पे शो करते हैं। देन हम इसके बाद देख लेते हैं ये इट कैन बी मेड बाय यूजिंग सूटेबल ग्रुप। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसके अंदर क्या आता है, ग्रुप नंबर 15 की डोपिंग की जाती है, एएस की, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप नंबर 13 की डोपिंग करते हैं, इंडियम की, ठीक है। तो ये हमारे एन टाइप और पी टाइप के अंदर डोपिंग हो गया है। डायग्रामेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। जैसे यहाँ पर हमने एन टाइप था तो एएस की डोपिंग करवा दी, और पी टाइप था तो हमने यहाँ पर इंडियम की डोपिंग करवा दी। तो ये क्या हो जाएंगे, एन टाइप और पी टाइप के डायग्राम, ठीक है। अब हमारा इसके अंदर लास्ट आता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में और स्टडी कर लेते हैं, देन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होता है, जैसे देखो नीचे हमारा वैलेंस बैंड होता है, यहाँ पर हमारा कंडक्शन बैंड होता है। तो हमने यहाँ पर एन टाइप के लिए, इधर हमने पी टाइप के लिए बना लिया। इसमें क्या होता है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंडक्शन बैंड देयर विल बी क्रिएशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है ना, कंडक्शन बैंड के पास में क्या होगा, एक फर्मी एनर्जी लेवल का क्या हो जाता है, क्रिएशन हो जाता है, और उस फर्मी एनर्जी लेवल को ही हम क्या बोल देते हैं, डोनर लेवल बोलते हैं। और ऐसा किस में पाया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, इसको हम एन लेवल क्रिएटेड भी बोलते हैं। सिमिलर तरीके से पी टाइप के अंदर क्या होता है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारा वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड के पास एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हो जाता है जिसको हम फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड के पास क्या क्रिएट हो जाता है, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जिसको हम फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, और एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, वैलेंस बैंड की तरफ। तो ये हम इसका क्या कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।